कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 41वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत शिव अर्जुन का युद्ध बतलाया है और शिव का अर्जुन पर प्रसन्न होकर वर देना बतलाया है। तो नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अर्जुन की बातें दूत द्वारा सुनकर किरातराज शंकर जी सेना के साथ अर्जुन युद्ध करने लगे। अस्त्र शस्त्रों का प्रहार चल पड़ा। इधर भील सेना तथा भीलराज के अस्त्रों का चलना देखकर अर्जुन भी विस्मय शिव स्मरण कर क्रोध में आकर भयानक युद्ध में डटकर युद्ध करने लगा। उसने अपने पहने पहने बाणों द्वारा भील सेना के शस्त्रों को काटकर सारी सेना को पीड़ित कर दिया और सेना भाग निकली। फिर तो भगवान शंकर तथा अर्जुन का संग्राम छिड़ गया। इसी प्रकार युद्ध करते करते महेश्वर अर्जुन के समीप पहुंच गए। अर्जुन ने शिव पर एक कठोर अस्त्र का प्रहार कर दिया। भगवान शंकर ने उसे काटकर गिरा दिया। फिर अपने अस्त्र द्वारा अर्जुन के अन्य अस्त्रों को काटकर उसके कवच को भी काट दिया, किंतु अर्जुन फिर भी संग्राम में डटा रहा। शिव का स्मरण करके किरातराज के साथ मल्ल युद्ध में प्रवृत्त हो गया। अर्जुन ने अपने धैर्य को नहीं त्यागा। इस युद्ध को देखने के लिए संपूर्ण देवता इकट्ठे हो गए। उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वन पर्वत समुद्र पृथ्वी आदि कंपायमान हो गए। किरातराज एवं अर्जुन खूब उछल कूद कर रहे थे, कभी आकाश में तो कभी पृथ्वी पर। इस प्रकार मल्लयुद्ध छिड़ा हुआ था। कुछ देर में अर्जुन जान गया कि यह तो मुझसे अधिक बलवान है। तब तो अर्जुन ने भगवान शंकर का एकाग्र मन से ध्यान किया। ध्यान करते ही उसके शरीर में अधिक बल आ गया। बल पाते ही अर्जुन ने किरातराज के चरणों को पकड़कर फिराने के लिए तैयार हुआ। तब तो भक्त वत्सल परम दयालु भगवान महेश्वर हंसने लग गए और अर्जुन पर अति प्रसन्न हो गए। उसे अपने अद्भुत रूप का साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर की अद्भुत लीला है। अपने भक्तों के अधीनता दिखाने के हेतु ही आप इस प्रकार का युद्ध करते रहे। अपने अपमान की ओर भी ध्यान नहीं दिया। कृपा सागर ने यह दिखा दिया कि मैं अपने भक्तों द्वारा किया गया अपमान भी सहन करता हूँ। जैसा कि व्यास जी ने अर्जुन को शंकर जी का रूप कहा था, उसी रूप में अर्जुन ने ज्यों ही दर्शन किया उसकी आंखें खुल गईं। अरे यह तो स्वयं सदाशिव ही हैं। यह तो सबके उद्धारक हैं। इन्हीं को ही प्रसन्न करने के हेतु मैं यह तप कर रहा था। मैंने बड़ी भारी मूर्खता की जो अपने स्वामी के साथ युद्ध करने लग गया, किंतु मेरा ही इसमें दोष नहीं। इनकी माया ही विचित्र है, जिसमें पढ़कर मनुष्य अपने कर्तव्य भूल जाता है
क्या यह सभी माया मेरी परीक्षा के लिए ही प्रभु ने रची होगी? नंदीश्वर जी बोले। इस प्रकार अर्जुन के मन में विचार करके हाथ जोड़े और झटपट भगवान शंकर जी के चरणों में गिर गया। बड़ी नम्रता के साथ बोला, हे सभी देवताओं के देवता महादेव, कृपा करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। प्रभु, मैंने आपके साथ युद्ध किया, यह मेरी नीचता है। मुझे अनेकों बार धिक्कार है। इस धिक्कार अपने आप को धिक्कारता हुआ अर्जुन भगवान शंकर के चरणों में लिपट रहा। उसके बाद भगवान शंकर उसे समझाते हुए बोले, उठो मेरे परम भक्त धनंजय, किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तो केवल तुम्हारी भक्ति की परीक्षा कर रहा था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। सभी कुछ मेरी इच्छा से हुआ है और हो रहा है। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार करते हुए सदाशिव ने अपने हस्त कमलों से अर्जुन को उठाया और उसे प्रसन्न करते हुए बोले, देखो अर्जुन, तुम्हारे छोड़े हुए तीक्ष्ण बाण मेरे लिए फूल थे। मैंने उन्हें अपना पूजन करके मान लिया है। यह तो सभी मेरी इच्छा से हुआ है, चिंता मत करो। इससे तुम्हारा यश चारों ओर फैल जाएगा, तुम्हारा मंगल होगा। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तू अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांग ले, मैं तुझे सभी कुछ दे दूँगा। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार प्रेम पूर्ण शंकर जी के वचन सुनकर अर्जुन स्तुति करने लगा। भाल मैत्र पुंड मुंड माला कंठ मध्य सुह श्वेत कर्पूर सम रूप मन भावन है। शीश गंग भस्म अंग में फिरै भुजंग गिरी की सुपुत्री संग वृषभ शुभ वाहन है। कैलाश गिरवासी सदा सुख राशि प्रभु अज अविनाशी नाम भक्त भय हारन है। करो अपराध क्षमा जो कछु बनियो है, मोते शरण में तेरी नाथ अर्जुन अपावन है। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार अर्जुन ने स्तुति की। तब हंसकर भाई महेश्वर बोले, अर्जुन मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब देर ना करो, मन चाहा वर मांग लो। अर्जुन बोला, हे नाथ, आपके दर्शन होते ही मुझे शत्रुओं का भय नहीं रहा। अब तो मुझे इस लोक तथा परलोक की सिद्धि प्राप्त होने का वर दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार के वचनों को सुनकर और उसे अपना परम भक्त जानकर अत्यंत संतुष्ट होते हुए भगवान शंकर उसे अपना परम श्रेष्ठ पाशुपत शास्त्र देते हुए बोले, हे प्यारे भक्त अर्जुन, लो यह पाशुपत नामक अस्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसी के द्वारा तुझे विजय प्राप्त होगी। इसके होने पर कोई भी जीत नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा मानने वाले भक्तवर श्री कृष्ण भी तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं उन्हें कह दूँगा, अपने शत्रुओं पर विजय पाकर तुम अपने भाइयों के साथ बहुत समय तक राज्य करते हुए बहुत से धर्म कर्म करोगे, जिससे तुम्हारा यश सारे संसार में फैल जाएगा। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार अर्जुन को वर देकर और उसके मस्तक पर हाथ फेरते फेरते भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद अर्जुन वरदान पाकर आनंदित होता हुआ अपने भ्राताओं के पास पहुंचा। भाइयों ने उन्हें आया हुआ देखा तो उसके आनंद की सीमा ही ना रही। सबके प्रेम के साथ उसको छाती से लगा लिया।
द्रौपदी भी अपने पति को आनंदित देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अर्जुन ने वरदान आदि का पूरा वृतांत सुनाया। उसके बाद सभी ने युद्ध करने का विचार स्थिर किया। उनके वनवास की अवधि भी पूरा होने को आई थी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण को जब मालूम हुआ कि अर्जुन लौट आए हैं तो वे भी प्रसन्न होते हुए वहां आ पहुँचे। अर्जुन की तपस्या की सफलता सुनकर हर्षित होते हुए बोले, हे मित्र अर्जुन, आप लोगों को तो हमने पहले ही कह दिया था कि आप भगवान शंकर की आराधना करें, तभी सफल होंगे। सदाशिव ही संपूर्ण विपत्तियों के नाश करने वाले हैं। मैं भी उन्हीं की आराधना द्वारा सफलता पा रहा हूँ। अच्छा हुआ अर्जुन की आराधना सफल हुई। अब अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। श्री नंदीश्वर जी बोले, सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने आपको भगवान शंकर की किरातेश्वर की कथा सुना दी। इसकी सुनने और सुनाने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। उस पुरुष की कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है 42 के अध्याय में, जिसमें नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब हम आपको भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ 12 अवतारों की कथा सुनाते हैं। वे ही अवतार संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाशमय हैं। आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। पहला अवतार सोमनाथेश्वर नामक हुआ, जो कि सौराष्ट्र काठियावाड़ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है। दूसरा श्री गिरिनाम नाम पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुनेश्वर जी का अवतार है। तीसरा उज्जैन देश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप अवतार है। चौथा अवतार ओंकार जी में महेश्वर जी तथा ओंकार जी का है। पांचवा हिमाचल पर्वत पर केदारनाथ जी का है। छठा डाकिनी देश में भीमशंकर जी की प्रसिद्धि है। सातवां अवतार तो काशी में विश्वनाथ जी का है। आठवां अवतार गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकी जी का है। नवां अवतार चिताभूमि के मध्य वैद्यनाथ जैसा का है। 10वां दारुक नामक वन में नागेश जी का अवतार है। यह परम शांतिदायक 11वां समुद्र के किनारे रामेश्वर सेतुबंध में रामेश्वर जी का है। 12वां शिवालय में घुमेश्वर जी का विद्यमान है। इसी प्रकार हे सनत कुमार जी, सदाशिव के 12 अवतार पृथ्वी पर माने गए हैं। ये सब ज्योतिर्लिंग हैं। दर्शन पूजन करने वाले प्राणियों को सभी सुख देने वाले हैं। सबसे पहला सोमनाथेश्वर अवतार चंद्रमा के कष्टादि का निवारण है। इस लिंग के पूजन दर्शन से मनुष्य के क्षय रोग तथा कोढ़ आदि सभी व्याधियां निवृत्त होती हैं। चंद्रमा ने ही इस अवतार का सबसे पहले पूजन किया था। वहाँ चंद्रकुंड भी है। उस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। दूसरा मल्लिकेश्वर अवतार सर्व प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। यहाँ अपने प्रथम पुत्र कार्तिक स्वामी को देखने के लिए सदाशिव पधारे। तभी से इस लिंग की
वहाँ स्थापना हुई दर्शन से मुक्ति भुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। तीसरा अवतार जो उज्जैन देश में महाकालेश्वर जी का हुआ है, वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही है। एक वेद नाम के विप्र हुए हैं जो रत्नमाल में रहा करते थे। उनके पुत्र ने देखा कि एक दानव जिसका नाम दूषण है और वह ब्राह्मणों का शत्रु तथा वैदिक धर्म का नाशक है, धार्मिक जगत को नाश करने पर तुला हुआ है, उससे जगत को बचाने के लिए उस वेद विप्र के पुत्र ने भगवान शंकर को स्मरण किया। तब प्रसन्न होकर सदाशिव महाप्रकट हो गए और हुंकार शब्द करके उस दैत्य को भस्म कर दिया। फिर देवताओं की प्रार्थना से रक्षा के लिए वहाँ स्थित हो गए। यह वह महाकालेश्वर भगवान हैं जिनके दर्शन पूजन से इस लोक के सुख तथा परम गति को प्राप्ति होती है। चौथा अवतार ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर इन नामों से प्रसिद्ध ओंकार जी में है। यह अवतार विंध्य प्रदेश के निवासी भक्तों के कल्याण करने के लिए एवं उनको मोक्ष देने के लिए हुआ है। पांचवा अवतार ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर जी हैं जिनकी स्तुति नारायण के अंश से अवतरित नारायण सदा किया करते हैं। उनको दर्शन पूजन सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला है। छठा ज्योतिर्लिंग शिव का अवतार भीम शंकर नाम से है। यह अनेकों लीलाएं करने वाला है। अपने भक्तों की रक्षा के हेतु ही यह अवतार है। जबकि भीम नामक असुर ने आकर शिव भक्तों को कष्ट पहुँचाया तो सदाशिव ने प्रकट होकर उस असुर का विनाश किया और कामरूप राज्य के सुदक्षिण नामक राजा की रक्षा की। फिर उसी राजा की प्रार्थना से डाकिनों में भीमशंकर नाम से लिंग रूप में वहाँ विराजमान हुए। सातवां अवतार श्री विश्वनाथ जी हैं जो कि सारे ब्रह्मांड का स्वरूप हैं। विश्व इंद्र आदि सभी देवता इसकी पूजा किया करते हैं। यह भैरव स्वरूप वाले ज्योतिर्लिंग रूप से सदा काशीपुर में विराजमाते हैं। कैलाश के स्वामी सदा काशीपुरी के आधीश्वर हैं। यह भोग मोक्ष देने वाले स्वयं सिद्ध रूप हैं। इनका पूजन दर्शन एवं जपन द्वारा पापों का नाश तथा अपवर्ग प्राप्त होता है। तभी तो काशीपुरी मोक्ष की दानी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। आठवां त्र्यंबकेश्वर जी का अवतार है। यह अवतार गौतम ऋषि की स्तुति करने पर हुआ। फिर गौतम की प्रार्थना से उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण करके ज्योतिर्लिंग रूप से वहाँ स्थिर रूप हो गए। वहाँ पर गौतम ऋषि की प्रसन्नता के लिए महेश्वर जी ने बड़ी कृपा की। गौतमी नामक गंगा नदी भी चल पड़ी। उसका स्नान भी पुण्यदायक है। वहाँ के त्र्यंबकेश्वर का दर्शन पूजन सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं मोक्षदायक है। इसी प्रकार नवां अवतार वैद्यनाथ स्वामी का है। यह अवतार तभी हुआ था जबकि रावण सदाशिव को लिए जा रहा था। तब किसी बहाने से चिंता भूमि के मध्य में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हुए। संपूर्ण जगत में वैद्यनाथेश्वर नामक से प्रसिद्ध हुए।
यह अवतार रावण के अर्थ हुआ था। सभी प्रकार के मनोरथ इस अवतार के द्वारा सिद्ध होते हैं। 10वां अवतार नागेश्वर नाम से है, अपने भक्तों को सुख देने के लिए तथा दुष्टों का दमन करने के लिए ही यह अवतार हुआ है। यह ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। अपने भक्त सुप्रिय वैश्य की दारुक दैत्य से रक्षा करने के लिए ही यह अवतार है। दारुक धर्म का नाश कथा उसका अपने ही आकर विनाश किया। फिर श्री पार्वती जी के सहित सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप से वहाँ स्थित हुए। उनके पूजन एवं दर्शन से मनुष्यों के पापों के पर्वत भस्म हो जाते हैं। 11वां अवतार श्री महादेव जी का ज्योतिर्लिंग रूप रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस लिंग की स्थापना अयोध्या के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने की थी। इसी ज्योतिर्लिंग अपने रूप ने श्री रामचंद्र जी का हित किया। श्री रामचंद्र जी के पूजन स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने रावण से विजय प्राप्त होने का वरदान दिया था। श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना से वही समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग रूप से स्थिर हुए। अब भी अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं और जो वहाँ जाकर गंगा जल चढ़ाते हैं, निश्चय ही उन सब पुरुषों को मोक्ष पद प्राप्त होता है, संसार का आवागमन छूट जाता है। अब इसमें चौपाई दी हुई है। जो गंगा जल आन चढ़ा वहीं, सो जुन्न मुक्ति पद पावहीं। जो रामेश्वर दर्शन कर हैं, सो तनु तज ममलोक सिधर हैं। इसी प्रकार भगवान शंकर का 12वां अवतार ज्योतिर्लिंग रूप घुसमेश्वर जी हैं। यह शंकर का अवतार दक्षिण की ओर देवगिरी पर्वत के निकट हुआ है। घुसमास को सुखी करने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। भक्तों पर दया करने वाले भक्त वत्सल शिव ने घुसमा के पुत्र की रक्षा के लिए प्रकट होकर सुदेह नामक दैत्य का वध किया। फिर घुसमा ने प्रार्थना की, तब ज्योतिर्लिंग रूप से वहीं तालाब के मध्य में स्थिर हो गए। तभी घुसमेश्वर नाम से आपकी प्रसिद्धि हुई। इनका पूजन दर्शन आराधन प्राणियों की मुक्ति भुक्ति कारक है। श्री नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, यह सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनका मैंने वर्णन किया है। इनकी कथा एवं वर्णन सुनने सुनाने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर कुमार जी, यह सत रुद्र संहिता है। इसमें 100 अवतारों की कथाएं हैं। मैंने आपको सब कह दिया। यह कथाएं सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं। जो भी मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा से इस संहिता की कथाओं को पढ़ता है एवं दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, अंत में मोक्ष पद पाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। आगे अतकोट रुद्र संहिता है, जिसमें पहला अध्याय होगा सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों का वर्णन है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।